आपने एक बात की, मैं थोड़ा सा उससे डिसएग्री करूंगा। जो आपको लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं, आर दे रेप्यूटेबल? वो किसी अच्छे लेवल पर खुद काम कर रहे हैं? यू वांटेड टू मेक श्योर कि लोग इसको जनरल हाउसिंग सोसाइटी की तरह ना समझे जिस तरह बाकी हैं। तो लोगों को शक पड़ता है, क्या हमारी इन्वेस्टमेंट सिक्योर होगी, क्या हमारा पैसा तो नहीं डूब जाएगा। आगे मैं क्या एक्सपेक्ट करूं फैसल टाउन ग्रुप में और क्या हो रहा है। So whether decide and keep up with the race, or you become obsolete and become a dinosaur. Assalamu alaikum everyone, welcome to the first podcast of Waha Properties. And Waha Properties, as you already know, focused है फैसल टाउन ग्रुप के ऊपर. So I'm honored कि हमारे जो वाहा प्रॉपर्टीज़ के पॉडकास्ट का इनाग्रेशन है वो ही फैसल टाउन ग्रुप के डायरेक्टर मिस्टर ज़ुहैर मजीद से हो रहा है. थैंक यू मिस्टर ज़ुहैर फॉर जॉइनिंग अस एंड थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर ऑफिस. सो फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि आपको वहाँ का ऑफिस कैसा लगा और वहाँ की टीम कैसी लगी. मेरे ख्याल से इट फील्स लाइक इट्स नॉट अ न्यू टीम. पॉलिश्ड लोग जो आपने नज़र आता है कि जी इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रहे हो, जो सेल्स की एक अच्छी टीम जेल इन ऑलरेडी हुई हुई हो, तो इट्स अ गुड सेटअप. ऑफिस इज़ वेरी गुड. मेरे ख्याल से आज के दिन में जैसे मॉडर्न ऑफिस होने चाहिए या प्रेजेंटेबल ऑफिस जैसे होने चाहिए, क्योंकि अब वो ट्रेडिशनल काम करने का तरीका ख़त्म होता जा रहा है कि वेयर यू जस्ट हैव अ रूम, यू वॉक इन टू अ रूम हाँ, एंड सिट विद अ पर्सन अक्रॉस द टेबल एंड देन फिनिश योर डील. अब लोग देखते हैं कि अब जिनके साथ इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, जो आपको लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं, आर दे रेप्यूटेबल, आर दे वर्किंग टू सम सॉर्ट ऑफ स्टैंडिंग? वो किसी लेवल अच्छे लेवल पर खुद काम कर रहे हैं. यस, ये ना हो कि जी अगर कोई अच्छा ऑफिस ना बनाओ तो लोगों को शक पड़ता है कि जी क्या हमारी इन्वेस्टमेंट सिक्योर होगी, क्या हमारा पैसा तो नहीं डूब जाएगा. तो ये बड़ा मैटर करता है कि क्योंकि पहला जो कदम रखा जाता है अपने पैसे को किसी राइट जगह पर इन्वेस्ट करने के लिए, वो एक ब्रोकर के पास होता है. बिल्कुल. तो वो कंफर्ट लेवल फील करना बड़ा ज़रूरी होता है. तो आई वाज वेरी हैप्पी कि जी वेरी nicely organized setup, and the team looks good, motivated, very enthusiastic, and hopefully जिस जज्बे के साथ ऑफिस मैंने आज देखा है तो उसी जज्बे से काम भी आगे होगा. थैंक यू सो मच. जज्बा ऑब्वियसली प्रोडक्ट को देखकर और गेस्ट को देखकर थोड़ा सा हाइट पे था. जिस तरह आपने बात की ना प्रेजेंटेशन की, और एज अ ब्रोकर यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल एंड आपको अपनी हर चीज़ टॉप नॉच रखनी है. सो उसी लाइंस में आई सॉ रिसेंटली के फैसल टाउन ग्रुप पूरा पूरा रीब्रांड हुआ है, और आई बिलीव कि आपका ही आइडिया है और आपने सारी की सारी इस चीज़ के पीछे थिंकिंग की है. तो ये जो आपका माइंडसेट जो आपने फाइनली अप्लाई किया है, बिकॉज आई अंडरस्टैंड के यू वांटेड टू मेक श्योर कि लोग इसको एक जनरल हाउसिंग सोसाइटी की तरह ना समझे जिस तरह बाकी हैं. यू वांट टू बी यूनिक, यू वांट टू टेल द वर्ल्ड कि आप जो चीज़ लाना चाह रहे हैं दैट्स आउट ऑफ द बॉक्स, दैट्स आउट ऑफ द सिटी, आउट ऑफ पाकिस्तान. सो उस माइंडसेट के साथ जो आप काम कर रहे हैं, सो व्हाट आर वी लुकिंग फॉरवर्ड टू? आगे मैं क्या एक्सपेक्ट करूं फैसल टाउन ग्रुप में और क्या हो रहा है. जिस तरह मैं आगे आपसे एक सवाल करूंगा जो आपका फैसल हाइट्स 2 आने वाला है, एंड आई हैव हर्ड अ लॉट कि बहुत ही एम्बिशियस और बड़ी इंटरेस्टिंग एक आर्किटेक्चर आप खड़ा कर रहे हैं. बट ओवरऑल फैसल टाउन ग्रुप के अंदर इस रीब्रांडिंग के आगे जो 2040 का आपका एक विजन है, व्हाट आर यू प्लानिंग टू डू इंशाल्लाह, जो हमारे पाकिस्तान के अवाम के लिए ऑब्वियसली आप कर रहे हैं. देखिए जी, आपने ब्रांडिंग का जिक्र किया. ब्रांडिंग का तो कोर कॉन्सेप्ट ही ये होता है कि यू ट्राई एंड मेक श्योर दैट यू आर अलाइंड विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड. हम कभी भी ये मैं नहीं चाहूँगा कि कोई भी कंपनी अपने आप को इस चीज़ से कम्पीट करेगी कि मेरे साथ वाला पड़ोसी क्या कर रहा है या पाकिस्तान में और शहरों में लोग क्या कर रहे हैं. मेरे ख्याल से यू शुड ट्राई एंड ऑलवेज एम फॉर द बेस्ट कंपनीज अराउंड द वर्ल्ड एंड सी व्हाट दे आर डूइंग. तो मेरे ख्याल से इस डिजिटल एज के अंदर, दिस न्यू मॉडर्न एरा, दिस रिक्वायर्स अ फ्रेश लुक, अ क्लीन सिंपल लुक. तो फैसल टाउन जो पिछले 30-35 साल से अचीव करता हुआ है या मैनेजमेंट अचीव करती आई हुई है, वो हमेशा लोगों के ट्रस्ट की वजह से हाँ, और लोगों की जो एतमाद हमारे ऊपर हमेशा से डिलीवरी कर रहा है उसकी वजह से होता रहा. बट विद टाइम यू ऑलवेज हैव टू अपडेट योर सेल्फ. यस, वो एक मैंने एक अक्सर बात भी करता हूँ कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब वो स्पेशली एक लैडर क्लाइंब कर रही होती है, तो एक पिवटल मोमेंट आता है कि वेदर you decide and keep up with the race, or you become obsolete and become a dinosaur. यस. तो it was that pivotal moment के अल्हम्दुलिल्लाह जिस पेस पर हम काम कर रहे हैं, तो this was need of the hour as well. And this is not just branding in the sense कि जी हमने अपना बस एक लोगो चेंज करके एक सुर्खी पाउडर लगा दिया. This is actually rebranding and revamping to its core. बेसिक प्रिंसिपल्स वही पुराने, जिसके ऊपर डिलीवरी हमेशा एट द कोर ऑफ आवर बिलीफ सिस्टम रही है, बट उसके साथ
जो आज के दिन की जिद्दत है, आज के दिन की जो टेक फैसिलिटीज़ हैं, आज के दिन की जो मॉडर्न जितने भी किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उस चीज़ को ना सिर्फ आप एक्सेप्ट करें बल्कि लोगों को एक इंडस्ट्री लीडर की तरह आगे बढ़कर पहुंचाएं, एंड नॉट जस्ट एज रियल एस्टेट कंपनी. I think this whole journey of becoming, starting from Faisal Town and going towards Faisal Town Group Yes. is a culmination of the fact that we don't think like a real estate company. We are not a real estate company. मैं अक्सर अपनी teams को कहता हूँ कि we are a service delivery company who happens to be doing real estate at the moment. At the moment. At the moment. आगे भी यही करते रहेंगे, but there's, आप देखें, we are getting into hospitality, we are getting into the education sector and जो as फैसल well. जूल्स में होटल आ रहा है जी जी, उसके अलावा हम लाहौर में एक 5 स्टार होटल बनाने Yes. जा रहे हैं, बहुत बड़ा. फिर वर्टिकल हमारा अब एक सेक्शन रियल एस्टेट के अंदर अलग खड़ा हो चुका हुआ है. हम टेक इंडस्ट्री के अंदर अपने आप को लाना चाहते हैं. तो जो जो वक्त की ज़रूरियात है उसके साथ साथ चलना चाहिए. तो ये जो रीब्रांडिंग या विजन 2040 आपने जिक्र किया, इसमें एक मेजर चंक ये था कि हम जो अपनी रीब्रांडिंग के साथ साथ टेक की एक्सेप्टेंस, जिसकी वजह से लोगों को फैसिलिटेट बेहतर किया जा सके, जिसकी वजह से लोगों को ईज़ ऑफ एक्सेस, लोगों को द ईज़ ऑफ मेकिंग देयर पेमेंट्स, एक्सेसिंग देयर फाइल्स, देयर डिटेल्स, वो आपके फ्रॉम द पाम ऑफ योर हैंड होनी चाहिए. तो दिस इज़ दैट जर्नी. और आई कैन वेरी प्राउडली से कि जी जिस लेवल के ऊपर अब हम टेक को एक्सेप्ट कर चुके हैं और एग्जीक्यूट कर चुके हुए हैं, we might be one of the most forward looking real estate companies at the moment. और इसी के साथ साथ मेरे ख्याल से जो अक्सर कई ऑर्गेनाइजेशंस भूल जाती हैं, विजन 2040 was all about giving back to the community in whatever way we can. कि फैसल टाउन is from Pakistan, is for Pakistan, Yes. and is for Pakistan's people. तो we need to make sure कि प्रॉफिट मेकिंग को सिर्फ सोच कर काम ना करें, हम एक्सेलेंस सेंटर्स बनाएं, हम अपनी इन्वायरमेंट के लिए क्या काम कर रहे हैं उसको सोचें. बड़े कम लोगों को पता है, हमने एक इनिशिएटिव लिया कि हमने मैंडेटरी किया हुआ है हर रेजिडेंट के लिए कि अगर वो छोटे घर का एक छोटे साइज का एक घर बनाएगा तो उसके लिए एक दरख्त लगाना मैंडेटरी है, वरना फाइन होता है अगर ना लगाएं. एक Nice. सिंबॉलिक चीज़ है In that community. इन दैट कम्युनिटी. Okay. अगर फैसल हिल्स की आप एग्जांपल लें, फैसल हिल्स में आप 5 मरले का घर बनाते हैं तो आपको लॉन में एक दरख्त लगाना ज़रूरी है. नहीं लगाते तो हम आपको मंथली फ़ाइन करना, बहुत नॉमिनल से फ़ाइन पर एक सिंबॉलिकली फ़ाइन ज़रूर करेंगे. अब बड़ा घर आप बनाते हैं तो आपको 2 दरख्त लगाने की ज़रूरत है. अगर आप कमर्शियल बनाते हैं तो 5 से 10 दरख्त लगाने की ज़रूरत है. ऑन टॉप ऑफ दैट हमने अपना प्लेज अब ये कर दिया हुआ है, फॉर एवरी कनाल वी डेवलप वी विल प्लांट 1 ट्री एज वेल. Okay. तो वो एक कार्बन फुटप्रिंट को ऑफसेट करने के लिए, एक कम्युनिटी को गिव बैक करने के लिए, तो जहाँ जहाँ हम अपना रोल पाकिस्तान की नेशन बिल्डिंग में प्ले कर सकते हैं, अपने मुल्क को अपलिफ्ट करने में कर सकते हैं, तो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट, फैसल टाउन बिकमिंग फैसल टाउन ग्रुप नाउ. And that's very ambitious and very relevant to me as well क्योंकि I have mostly lived outside Pakistan, तो उस तरह की architectures, उस तरह की branding I am seeing in Faisal Town Group. और फिर मेरा IT से भी background है, तो the moment when you say कि you are embracing the new technologies and you're involving new technologies into every processes जिससे एक resident गुजरता है from the time of purchasing a plot until delivery and construction and moving onwards to service charges and everything. So मैं उसमें फिर मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि दिस इज स्पेसिफिकली फॉर दोज पीपल पाकिस्तानी डायस्पोरा जो बाहर रहता है, कनाडा, यूएस, यूके, यूरोप में. सो फैसल टाउन ग्रुप जो कि आप अपने आप को रिब्रांड कर चुके हैं एंड यू आर नॉट ओनली फॉर पाकिस्तानीज लिविंग हेयर ऑब्वियसली, ऑल्सो फॉर पाकिस्तानीज लिविंग आउटसाइड पाकिस्तान. इट इज़ ओके ऑब्वियसली ऑब्वियस टू से कि आप जो उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी उसी मॉडर्न लाइफस्टाइल की ही है. बावजूद उसके कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पे वो प्लॉट्स लॉन्च किए हैं, बट बिहाइंड द सीन इन ऑपरेशंस एंड वो मॉडर्निटी जो आप सोसाइटी के अंदर ला रहे हैं, जो आपका माइंडसेट है, सो आई एम सेइंग कि उनको वही लाइफस्टाइल मिलेगा जो बाहर फेस करके आ रहे हैं, राइट? बिल्कुल जी. देखें, ऐसे कैसे हो सकता है कि आई कैन पिच समवन अ हाउस, दैट लाइफस्टाइल जस्ट स्टेज विद इन दैट, चार दीवारी. ऐसे हो ही नहीं सकता. एक आप किसी को ज़िंदगी जीने का एक नया प्रोडक्ट दे रहे हैं तो आपको उसके साथ जितनी एलाइड फैसिलिटीज़ हैं वो देना बहुत ज़रूरी है. आप इसीलिए अगर आप देखें कि वी ट्राई एंड मेक श्योर कि जिस टाइम हम पोजेसन लोगों को हैंड ओवर करते हैं, फिनिशिंग मटेरियल्स, द वे वी डिलीवर इंफ्रा, वो तो सबके सामने है. खुद आई विटनेस लोग कर सकते हैं कि किस लेवल के ऊपर किया जाता है. उसके साथ साथ वी ट्राई एंड मेक श्योर कि जिस तरह इंटरनेशनली आपको
अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी डोर स्टेप के ऊपर मिलती है, अच्छी आपको एजुकेशन फैसिलिटीज़ डोर स्टेप पर मिलती है, स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ आपको डोर स्टेप पर मिलती हैं। वो बजाय कि हम इंतज़ार करें ट्रेडिशनल रियल एस्टेट कंपनीज़ की तरह कि जी किसी को प्लॉट बेचेंगे और वो आकर स्कूल या हॉस्पिटल या कोई रिक्रिएशनल फैसिलिटी बनाएंगे, वी प्ले आवर पार्ट। हम खुद स्कूल बनाते हैं, हम नेम ब्रांड्स को लेकर आते हैं, उनको ऑपरेशंस हैंड ओवर करते हैं। आप आज के दिन में देखें फैसल हिल्स में रूट्स इंटरनेशनल विच इज़ Yes. अ बिग नेम इन पाकिस्तान, वो ऑपरेट कर रहा है। फैसल टाउन फेज़ 1 की एग्जांपल लें, उसमें सुपरनोवा स्कूल विच इज़ अगेन अ बिग नेम, वो ऑपरेट कर रहा है। फैसल हिल्स में वेलकम बैक टू फैसल हिल्स अगेन, उधर हेल्थ केयर के लिए एक 150 बेड का हॉस्पिटल अभी ज़ेर तामीर है, जो बहुत ही शॉर्ट पीरियड के अंदर ऑपरेशनल भी हो जाएगा। तो देखें जी, दिस कैन नॉट गो इन द सेंस कि जी हम एक काम कर दें और लोगों को जो घर बनाने के बाद वाली ज़िंदगी है उसके लिए Facilities. फैसिलिटीज़ ना प्रोवाइड करें। तो रियल एस्टेट इज़ नॉट जस्ट अबाउट सिटिंग इन योर ऑफिस एंड सेलिंग अ प्लॉट। दिस इज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दैट कस्टमर्स जर्नी, ऑफ दैट रेजिडेंट्स जर्नी। जो ट्रू साइकिल है उसका, वो तो प्लॉट लेने के बाद शुरू होता है कि वो जो आपने बात की कि जी लाइफस्टाइल क्या वो मिलेगा या नहीं, तो वो लाइफस्टाइल अमेनिटीज़, फैसिलिटीज़, आफ्टर सेल सर्विसेज से बनता है। सो जब एक हस्बैंड घर से बाहर जाए काम करने को और वो फैसल टाउन फेज़ 2, फैसल मार्गला सिटी, फैसल टाउन फेज़ 1, फैसल हिल्स, फैसल ज्यूल्स, फैसल हाइट्स, इससे जब वो निकले काम करने के लिए और वापस शाम को आए, तो उसकी वाइफ ने उसको कहा होगा कि मैं जी लाइब्रेरी गई थी बच्चों को लेके, उसके बाद स्विमिंग पूल में बच्चे नहाए थोड़ा सा, फिर हम पार्क गए, वहाँ थोड़ा सा खेला, पास में जो हमारा लेडीज़ क्लब है हम वहाँ पे गए, हमने चिट चैट किए। तो इस तरह की एक पूरी लाइफस्टाइल सोसाइटी के अंदर होगी तभी फैमिलीज बिल्कुल। उसकी तरफ आती हैं एंड हस्बैंड वुड नो कि मेरे पीछे फैमिली एंटरटेन हो रही है, उनको सारी फैसिलिटीज़ मिली हुई है। एंड राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी जी, आई यस। थिंक आज के दिन में हु कैन ओवरलुक सिक्योरिटी, राउंड द क्लॉक पेट्रोलिंग, सीसीटीवी मॉनिटरिंग, और उसके बाद मेरे ख्याल से हमें जो सबसे अच्छा लगता है कि you feel at home in our communities because the people who manage those communities treat everyone like family. जितने भी members हैं वो सिर्फ हमारे clients नहीं हैं, they're a part of our Faisal Town family. So we try and make sure that we give them that family environment so they can actually live their family lives. So as we are not just selling plots in Faisal Town Group, we are building communities. तो मैं थोड़ा सा हाई राइज की तरफ आता हूँ। आपका एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स का प्रोजेक्ट फैसल हाइट्स, आपका जो होटल इंक्लूडेड बिल्डिंग है फैसल ज्यूल्स जो बन रही है प्रोजेक्ट फैसल हिल्स के अंदर। अब आप फैसल हाइट्स 2 ला रहे हैं जो सुनने में आया है। उसके साथ साथ वी नो के न्यू ब्लू एरिया में भी कुछ होगा इंशाल्लाह, लाहौर में भी जो आपका प्रोजेक्ट है। बट फैसल हाइट्स 2 के बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ। लॉट ऑफ पीपल माइट जंप ऑन टू इट राइट अवे, क्योंकि फैसल हाइट्स 1 की वो सेल्स वो लोग देख चुके हैं और जो अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से मिस हुई है वो देख चुके हैं। तो फैसल हाइट्स 2 का थोड़ा सा टीजर आप देंगे, व्हाट आर यू ट्राइंग टू बिल्ड इन फैसल टाउन 1 जहाँ पे वो बनेगा, राइट? देखिए जी, जो फैसल हाइट्स है, फैसल हाइट्स इज़ अ सब ब्रांड फॉर अस नाउ, इट्स नॉट जस्ट अ प्रोजेक्ट। जैसे हमारे लिए फैसल टाउन ग्रुप के अंडर, अम्ब्रेला के अंडर एक फैसल टाउन एक ब्रांड नेम बन गया, फिर फैसल हिल्स एक ब्रांड नेम बन गया। तो इसी तरह जो फैसल हाइट्स है, दिस इज़ नॉट जस्ट अ सिंगुलर प्रोजेक्ट, वीव made it into a sub brand for our group. And what this means is कि जी this sub brand is for a specific purpose. हमने ये इंश्योर करवाया कि जब फैसल हाइट्स भी लॉन्च किया कि the whole concept behind फैसल हाइट्स as a brand was affordable luxury ओके। and trying to deliver good quality product at affordable prices, जैसे हमने हमेशा अपने हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट्स के यस। अंदर किया। कि देखिए, मुझे आप खुद बताएं उन पाकिस्तानियों का क्या कसूर है जिनके पास उतनी बड़ी सेविंग की अमाउंट मौजूद नहीं है? क्या वो लोग एक अच्छा लाइफस्टाइल डिजर्व नहीं करते? क्या वो लोग जो एक लिमिटेड अमाउंट इन्वेस्ट करके अपनी फैमिली के लिए एक छत अचीव करना चाहते हैं, एक घर, एक होम अचीव करना चाहते हैं, क्या उनके पास ये राइट अवेलेबल नहीं है कि जी वो एक कम कीमत के अंदर एक प्रीमियम प्रोडक्ट हासिल कर सकें? अब प्रीमियम प्राइसेस के ऊपर प्रीमियम प्रोडक्ट्स तो मार्केट में बेतहाशा यस। अवेलेबल है, पर अफोर्डेबल रेट्स के ऊपर प्रीमियम प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है, और इसीलिए हमने इस ब्रांड को लॉन्च किया। कोई भी एक सेगमेंट मार्केट का लेफ्ट आउट नहीं फील होना चाहिए, उनको एक अच्छा प्रोडक्ट एक अच्छे रेट्स के ऊपर अवेलेबल होना चाहिए। और मज़े की बात यह है कि हम अगर कहते हैं कि वो अफोर्डेबल है, तो उसमें कॉर्नर्स कट नहीं किसी भी जगह किए जाते, वो इट स्टिल इज़
अ प्रीमियम प्रोडक्ट। as इसीलिए luxury as हमने it can be. यस ऑफ कोर्स, और उसका सबसे अच्छा आई विटनेस ये है कि हम हमेशा अपने हर प्रोजेक्ट के बारे में कहते हैं, आप हमारी बातों पर यकीन नहीं करना चाहते आप ना करें, आप जो मैंने मॉकअप अपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं वो जाकर देख लें, आपको तसल्ली होगी, आप बिल्कुल इन्वेस्ट करें। सीइंग इज बिलीविंग, यू लुक एट द प्रोडक्ट, यू मेक श्योर कि जी आपकी तसल्ली है और आप फिर आप इन्वेस्टमेंट करें। तो इसीलिए जिस तरह खिड़की तोड़ लोगों का रिस्पांस आया था फैसल हाइट्स के अंदर, वन के अंदर, तो अब जाहिर सी बात है वी हैड टू मेक श्योर कि जी बहुत सारे वो लोग जो ये मिस आउट कर गए अपॉर्चुनिटी मिस आउट कर गए हुए थे, उनको हम फिर से दोबारा एक चांस दें टू अवेल दिस अपॉर्चुनिटी अगेन। तो फैसल टाउन फेज़ वन के अंदर एक प्राइम लोकेशन के ऊपर हमने डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया हुआ है, और जो हमें कंज्यूमर बिहेवियर पिछले के अंदर मिला था, हमने कोशिश ये की कि हम यूनिट मिक्स भी उसी हिसाब से रखें कि जिस यूनिट मिक्स पर ज़्यादा लोगों की प्रेफरेंस थी कि जी छोटे साइजेस के अपार्टमेंट्स लोग ज़्यादा प्रेफर करते थे, तो हमने इसमें डिज़ाइनिंग वही की कि जी जो पिछले में हमें बेहतर साइजेस लगे थे इन द सेंस कि जी लोगों की डिमांड जिन साइज़ पर ज़्यादा थी, उनकी मेजॉरिटी हम इसके अंदर लेकर आए, उनको फाइन ट्यून किया, जो चीज़ें हम इम्प्रूव कर सकते थे वो इम्प्रूव की, अच्छे कंसल्टेंट्स ऑन बोर्ड लेकर आए, और अब बड़ी जल्द उसकी जैसी गवर्नमेंट से अप्रूवल आएगी तो इंशाल्लाह हम उसको भी मार्केट में लॉन्च कर देंगे। तो मतलब मोस्टली स्टूडियोज एंड जो वन बेड्स हैं वो ज़्यादा उसके अंदर होंगे। सारे होंगे। Yeah. आई थिंक कभी भी ऐसी एक फैमिली कम्युनिटी नहीं बन सकती कि सिर्फ से एक सेगमेंट पर करें। इट विल हैव स्टूडियोज, वन बेड्स, टू बेड्स एंड थ्री बेड्स। तो ये एक यूनिट मिक्स, अच्छा हेल्दी यूनिट मिक्स होगा, जिस तरह ग्लोबली आपको बड़े मेट्रोपॉलिटन शहरों में Yes. यूनिट मिक्स मिलता है, ताकि एक फैमिली लिविंग आपको फील हो उधर। मिस्टर मजीद, आते हैं फैसल टाउन फेज़ 2 की तरफ और जो रावलपिंडी रिंग रोड एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट की तरफ, और इस वक्त जो हम लोग जिसके लिए मुहिम चला रहे हैं एक्स ब्लॉक की तरफ, जो रिंग रोड से बिल्कुल अटैच्ड है। सो लॉट ऑफ पीपल कीप आस्किंग अस दिस क्वेश्चन, और मैं चाह रहा हूँ ज़रा आप अपनी ज़बानी में उसमें बता दें कि डू यू एग्री दैट फैसल टाउन फेज़ 2 के अंदर एक्स ब्लॉक इज़ वन ऑफ द यूनिक ब्लॉक्स इन टर्म्स ऑफ एमिनिटीज़, और वो जो फैसिलिटीज़ हैं वो कौन कौन सी आप उसमें ला रहे हैं, एंड उनकी क्वालिटी एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इज गोइंग टू बी प्रीटी मॉडर्न एंड इंटरनेशनल लेवल, राइट? तो उन एमिनिटीज़ पे थोड़ा सा रोशनी अगर डालें। देखिए जी, आपने एक बात की, मैं थोड़ा सा उससे डिसएग्री करूंगा। आपने कहा कि जी इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम ब्लॉग्स इन टर्म्स ऑफ अमेनिटीज़। मैं कहूँगा इट इज़ वन ऑफ द मोर प्रीमियम ब्लॉग्स, फुल स्टॉप। ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, इसका बड़ा सिंपल सा तरीक़ेकार है देखने का कि इसकी लोकेशन और इसकी खासियत क्या है। आप किसी भी दिन खुद जाकर रिंग रोड के ऊपर सफ़र करें, अभी जो कि कुछ दिनों में ऑपरेशनल होने बिल्कुल। वाली है, तो उसके ट्रैक के साथ आप जाएं। तो देखिए आज के दिन में एनी प्रोडक्ट दैट हैज़ गुड कनेक्टिविटी, Yes. विच हैज़ गुड कम्युनिकेशन अराउंड इट, जिसके रोड नेटवर्क बहुत अच्छा हो, एक्सेसिबिलिटी आसान हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा ले हुआ हो नेशनल लेवल एंड ऑफ कोर्स द प्रोजेक्ट लेवल एज वेल, तो वो हमेशा सक्सेसफुल होता है। तो ये तो है ही रिंग रोड के ऊपर सेक्टर एक्स, जिसकी हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, कि आप रिंग रोड के ऊपर से खड़े होकर अपने प्लॉट के ऊपर इशारा करके देख सकते हैं कि Yes. ये मेरा प्लॉट है। तो इससे बढ़कर और क्या खासियत हो सकती है। फिर अगर उसके साथ साथ देख लें कि कैरिंग फॉरवर्ड द लेगेसी दैट वी बिल्ट इन टर्म्स ऑफ डिलीवरिंग फैसिलिटीज़ टू पीपल, कि जी हमने हमेशा कोशिश की है कि रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ के ऊपर बेतहाशा फोकस किया जाए। इसके अंदर मल्टीपर्पज स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस, जिसके अंदर आप फुटसॉल ग्राउंड्स, बॉक्स पार्क, क्रिकेट के फैसिलिटीज़, फिर आजकल जो नया एक पैडल। ट्रेंड शुरू हुआ हुआ पैडल का, कि पैडल की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हों, फिर ओपन एयर जिम्स, रनिंग ट्रैक्स, फिर अगर आप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से बाहर निकल जाएं तो फिर स्कूल, हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़, फिर एजुकेशन की फैसिलिटीज़, लार्ज ओपन पार्क्स, गुड साइज इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क जिसके अंदर रोड्स अच्छी हों। तो ये तो हमारा एक बेंचमार्क रहा है। वी ट्राई एंड मेक श्योर कि जी ये सारी फैसिलिटीज़ हर सब कम्युनिटी को प्रोवाइड की जाए। तो सेक्टर एक्स में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि जितनी रिक्रिएशन फैसिलिटीज़ मैंने आपको बताई, ये लोगों के घर पर आने से पहले मैं डिलीवर करके लोगों को साइट पर अवेलेबल करवा दूं, कि जी वो जिस दिन अपनी चाबी पकड़ कर घर के अंदर जाएं, उसी दिन बाहर निकल कर इन फैसिलिटीज़ को अवेल भी कर सकें। ज़बरदस्त। तो उनके घर के कंस्ट्रक्शन की स्पीड से ज़्यादा फैसिलिटीज़ की कंस्ट्रक्शन की स्पीड होगी ऑब्वियसली। अभी आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पाकिस्तानीज़ लिविंग आउटसाइड। सो दिस इज़ टोटली एड्रेस्ड टू ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, द पाकिस्तानी डायस्पोरा, अगेन नेमिंग यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, कनाडा, यूरोप, दुबई एंड सऊदी भी एज़ वेल। सो व्हेन दे लुक टू पाकिस्तान, जब वो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं और कुछ ख़रीदना चाहते हैं इस्लामाबाद के अंदर, सिंस दे डोंट लिव हियर, उनका एक्सेस नहीं है किसी रियल एस्टेट ब्रोकर की तरफ,
we at Waha, it is our responsibility to reach out to them and give them the right information and connect them to the credible developer as well as a modern living lifestyle focused developer, which is Faisal Town Group. So I want you to tell me if you have a message for them that when they are looking at Islamabad and they're looking at the landscape. So they should choose Faisal Town Group because of the mindset that you guys have and जो educational facilities आप दे रहे हैं, वो जो आप community बना रहे हैं, not just selling plots, right? So उस लिहाज से what would you like to tell them that can answer to their worries and their questions कि whether they should invest in Faisal Town Group or not, and whether they should invest in Pakistan right now or not? I'll answer the second part first कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं. देखिए, पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज बिन अ ब्लेस्ड कंट्री, और अपनी मिट्टी से जो एक दिल लगी होती है वो इंसान कभी भी भुला नहीं सकता. अपना बेशक. अपना मुल्क होता है. तो ऑब्वियसली ये तो इज़ अ नो ब्रेनर कि पाकिस्तान में ऑब्वियसली इन्वेस्ट करना चाहिए, और हर टाइम करना चाहिए. 26 करोड़ अवाम का मुल्क है जी. इसमें जितनी बड़ी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, जो एक अपनाइयत की फीलिंग है, वो इससे बढ़कर तो कहीं और नहीं हो सकती. तो ऑब्वियसली इन्वेस्ट इन पाकिस्तान विदाउट थिंकिंग. और जिस मर्जी मुल्क में आप हो, आप अपने एक अगर प्राइमरी रेजिडेंस के लिए नहीं करना चाहते तो एज अ यू नो सेकेंड होम लाजमी इसको The इन्वेस्ट करें. holiday home भी. हॉलीडे होम आप रखें. आप अपनी फैमिली के पास जब वापस आएँ तो आपके पास अपनी जगह हो, घर रहने के लिए. दूसरी आपने बात की कि जी लोग किस तरह अपना डिसीजन मेकिंग करें और क्या फैसल टाउन में करें या ना करें. मैं इससे पहले जी थोड़ी सी डिफरेंट बात करूंगा कि जी मैं बजाय कि ये बोलूं कि जी आप सिर्फ फैसल टाउन में करें, मेरा एडवाइस ये होगी कि इन्वेस्ट इन द राइट प्रोडक्ट, वट एवर प्रोडक्ट दैट इज़. वो अगर आपको लगता है कि जी फैसल टाउन ग्रुप का राइट प्रोडक्ट है तो आप फैसल टाउन के प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करें. पर आप उसके कुछ प्री रेक्विजिट्स लाजमी रखें अपने डिसीजन मेकिंग में. ये सब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि जी आप पहले ये देखें कि उसकी लोकेशन क्या है. दैट्स द वन ऑफ द मोस्ट बेसिक थिंग्स टू Most अंडरस्टैंड important कि जी question. लोकेशन क्या है. फिर उसके बाद उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क किस तरह का बिछाया जा रहा है. फिर उसके बाद ऑब्वियसली कि जी जो प्राइसिंग है वो आपके बजट के अंदर आती है या नहीं आती, आप उसको कंसिडर करें. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आउट ऑफ ऑल ऑफ द थिंग्स दैट यू हैव टू कंसिडर, look at who is doing the project, who is developing the project. क्या वो ऐसी कोई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पहले कभी इस तरह का प्रोजेक्ट अंडरटेक करके एग्जीक्यूट किया हो और लोगों को हैंड ओवर किया हो. क्या कोई ऐसी कंपनी कर रही है या नहीं कर रही जिन्होंने ये आता भी हो कि जी कम्युनिटी बनानी कैसे है, को पहले कोई हिस्ट्री ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद हो, और ना सिर्फ बनाना आता हो, आबाद करना आता हो. Yes. अब अगर आप फैसल टाउन ग्रुप की एक पास ट्रैक रिकॉर्ड देखें जो पिछले 30-35 साल में, फैसल टाउन फेज 2 इज नॉट द फर्स्ट प्रोजेक्ट दैट दिस कंपनी और दिस मैनेजमेंट इज डूइंग. दिस इज वन ऑफ अ हैंडफुल ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट वी ऑलरेडी अंडरटेकन एंड वीर सक्सेसफुली डिलीवरिंग. आप फैसल टाउन फेज 1 देखें, फैसल मार्गिला सिटी, फैसल हिल्स, आप इन प्रोजेक्ट्स के अंदर जाकर ऑन साइट डिलीवरी देख सकते हैं कि किस लेवल के ऊपर, किस क्वालिटी के साथ डिलीवरी की गई हुई है, किन रेट्स के ऊपर लॉन्च किया गया था. आज वो प्रोजेक्ट अपने लीगल स्टेटस के मुताबिक किस जगह पर सारे स्टैंड करते हैं. ऑब्वियसली एक पाकिस्तान में इट्स नॉट टफ टू डू, इट्स नॉट इजी टू डू बिजनेस. तो इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस जो गवर्नमेंट के साथ लिएजॉन होता है. फैसल टाउन फेज 2 का भी एक वो लिएजॉन चल रहा है. आप पास्ट रिकॉर्ड देखें कि जी तमाम प्रोजेक्ट्स एनओसी अप्रूव्ड, तमाम प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट के तमाम लीगल स्टेटस के मराहल में से गुजर कर फिर हमने लोगों को हैंड ओवर किए. फिर उससे बढ़कर प्रोजेक्ट कंसीव करना, प्रोजेक्ट बेचना, प्रोजेक्ट डेवलप करना अलग बात है. आप उन तमाम प्रोजेक्ट्स में देख सकते हैं कि किन क्वांटिटीज़ के अंदर लोग आबाद करके उनको बैठे हुए हैं, और किन क्वांटिटीज़ के अंदर लोग फैसिलिटीज़ अवेल कर रहे हैं. कि एजुकेशन फैसिलिटीज़ भी ऑलरेडी अवेलेबल हैं, हेल्थ केयर भी अवेलेबल है, रिक्रिएशनल भी अवेलेबल है. कि वो जो हमने लाइफस्टाइल की शुरू में बात की, वो पूरा लाइफस्टाइल उन हर एक इंडिविजुअल कम्युनिटी के अंदर लोगों को अवेलेबल है. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जी आप जहाँ भी इन्वेस्ट करें, ट्राई एंड मेक श्योर कि जी आप ऐसी जगह पर करें जिनको काम करना आता हो, जिनको आपको आपके घर का ख्वाब जो पूरा करना चाहते हैं उसको अच्छे तरीके से पूरा करना आता हो, और जो आपने इमानत एक जमा पूंजी ज़िंदगी भर की खून पसीना एक करके इकट्ठी की हुई है, उसको एक अमानत की तरह ट्रीट करके आपको एक अच्छे प्रोडक्ट की सूरत में वापस निभाना आता हो. ये बिल्कुल. बड़ा ज़रूरी है जी. तो मुझे पूरी उम्मीद है, मैं इसलिए ये बातें करता हूँ क्योंकि मुझे अपने प्रोडक्ट पर फ़ख्र है. मैं आंखें बंद करके कह सकता हूँ, कोई बंदा वो फिज़िकली आकर विज़िट करे,
या आपकी कंपनी की फैसिलिटीज़ अवेल करके वर्चुअली विजिट कर ले कि आज के दिन में तो टेक का दौर है, वो वीडियो कॉल के ऊपर साइट के ऊपर आप लोगों को विजिट करवाएं, दिखाएं कि क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है, पास हिस्ट्री क्या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह फैसल टाउन ग्रुप ने ऐसा काम किया हुआ है कि लोग जब ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, क्वालिटी देखेंगे, तो वो I am quite certain that they will not invest anywhere else rather than Faisal Town Group and its products. नहीं नहीं बेशक I do look forward to serving the investors as well as homemakers in Pakistan, outside Pakistan, who are looking forward to invest in Faisal Town Group too. और इसीलिए हमने आपके साथ पार्टनर भी किया है because we do believe इन द क्रेडिबिलिटी, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं। आपका वो पॉइंट बहुत लॉजिकल है कि उनकी हिस्ट्री चेक करें, क्योंकि आजकल हर तीसरा बंदा उठ के कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकता है। मे बी दे आर गुड एज वेल, बट इट्स योर हार्ड अर्न मनी, you want to bet on somebody who does not have a history or somebody who has a history. So obviously the answer is already lying in that question. Thank you so much, Zuhair, for joining us on the first podcast of Waha Properties, and we look forward to having more of these with you on your upcoming projects and 2040 visions, and look forward to serving you as well. Thanks a lot. Thank you everyone for watching the first podcast of Waha Properties. जैसे कि आप सब जानते हैं, we are exclusively authorized partners with Faisal Town Group, and we're working on all of their projects, whether it's Faisal Town Phase 2, the X Block, which is located in the Rawalpindi Ring Road Executive District of Faisal Town Phase 2, or the whole Faisal Town Phase 2, including Faisal Town Phase 1, and then Faisal Hills, Faisal Jewels, Faisal Heights, and Faisal Margalla City. So any questions जो आपके जहन में हो फैसल टाउन ग्रुप के बारे में, कोई प्रोडक्ट आपको ख़रीदना हो, उसके बारे में मालूमात करनी हो, यू कैन ऑलवेज विजिट वहा प्रॉपर्टीज़ ऑफिस और विजिट आवर वेबसाइट और आवर कॉन्टैक्ट नंबर्स जो आपको इस वीडियो के ऊपर दिख रहे हैं. Thank you so much and looking forward to see you in the next video.